कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते शुक्रवार 6 जून को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को राहुल ने पहले राजगीर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया, फिर गयाजी में महिलाओं के साथ संवाद किया। बिहार दौरे के बाद राहुल ने एक बयान दिया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली कर बीजेपी ने चुनाव जीता, अब वही तैयारी बिहार चुनाव को लेकर भी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव मैच फिक्सिंग की तरह था, अब अगला नंबर बिहार का है। राहुल ने इसको लेकर अखबार में एक पूरा लेख लिख दिया, जिसका शीर्षक दिया, चुनाव की चोरी का पूरा खेल समझिए। राहुल गांधी इससे पहले भी महाराष्ट्र चुनाव में हेराफेरी का बड़ा आरोप लगाते रहे हैं। अब राहुल ने यह आशंका जताई है कि बिहार में आने वाले चुनाव में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अपने लेख के साथ राहुल ने एक पोस्ट भी किया। राहुल ने लिखा, चुनाव की चोरी का पूरा खेल। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे ये साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई। स्टेप 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। स्टेप 2, वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। स्टेप 3, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाए। स्टेप 4, जहां बीजेपी को जीतना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। स्टेप 5, सबूतों को छिपा दिया गया। यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी, फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. राहुल गांधी की इस बड़े आरोप पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई हैं। जेडीयू ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। चुनाव आयोग इस विषय पर विस्तार से अपनी राय रख चुके हैं। जो श्री राहुल गांधी के निष्कर्षों को नकारती है। उन्होंने ये कहा कि अब महाराष्ट्र में होगा और वहां होगा जहां बीजेपी हारने वाली है। पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से बिहार में गैर कांग्रेसी सरकारें कार्यरत हैं। कांग्रेस पार्टी के निकम्मेपन की वजह से कांग्रेस पार्टी हारती है, न कि रिगिंग के द्वारा। स्टालिन ने स्लैम किया है। उन्होंने ये कहा है कि सेंटर की तरफ से जो सेंसस डिले किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक सिनिस्टर डिजाइन है सेंटर की तरफ से। मैं श्री स्टालिन से असहमत हूँ। जातिगत जनगणना भी और जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, दोनों अमल में आ रहे हैं और शीघ्र इसके नतीजे निकलेंगे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी कौन सी दवा खाते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, सुविधा के अनुसार आप तर्क देते हैं, इसके लिए कौन सी दवा खाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए तो आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में गैर भाजपा सरकार बनती है तो आप जय जय करते हैं। तेलंगाना में आपकी सरकार बनती है तो आप चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया। जिन राज्यों में अपनी सरकार बन जाती है वहां चुनाव आयोग पारदर्शी है। बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। देखिए, इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, एलिबाई एक्सक्यूज बनाना है, इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना है। अभी तक सेना पर वो निशाना साध रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर, फेलियर, छुटपुट बताना। फिर सांसदों पर निशाना साधा, सांसदों की तुलना आतंकियों से की जयराम रमेश ने। अब संवैधानिक संस्थाओं की बारी है और ये जो राहुल गांधी एंटाइटल डायनेस्ट है, इनको लगता है इनका पारिवारिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर है। अगर कोर्ट में केस हारे तो कोर्ट खराब, जुडिशरी पर सवाल। कोर्ट में केस जीते तो जुडिशरी ठीक। अगर चुनाव हारे तो इलेक्शन कमीशन खराब, अगर चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन ठीक। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव तेलंगाना में ठीक होते हैं,
कर्नाटका में ठीक होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ठीक होते हैं, आम आदमी पार्टी पंजाब में जीते वहां ठीक होते हैं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीते वहां ठीक होते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जीते वो ठीक होता है, झारखंड में एलाय पार्टनर जीते वो ठीक होते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो जाते हैं। महाराष्ट्र के विषय में बहुत डिटेल में इलेक्शन कमीशन ने हर एक बिंदु पर जवाब दिया है। वैसे तो राहुल गांधी इतना झूठ बोलते हैं कि उन्होंने आंकड़ा भी अलग अलग बताया था, उन्होंने फेक न्यूज भी फैलाया था, उसको भी फैक्ट चेक करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं, और इतनी धांधली के बाद कांग्रेस का एक भी नेता कभी कोर्ट नहीं जाता इस विषय को लेकर। तो इसी से पता चलता है कि केवल संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। और ये देखिए, राहुल गांधी ने तो बोला ही है कि फाइटिंग इंडियन स्टेट मेरा एजेंडा है। विदेशी धरती पर जाकर उन्होंने ये सब बातें की है। पूरी दुनिया में जब इलेक्शन कमीशन का डंका बज रहा है तब राहुल गांधी शंका उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो आने वाले चुनाव भी हारने वाले हैं, तो एक एक्सक्यूज बनाकर रखना है। ये वो लोग हैं जो आज बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं की। जरा 75 याद कर लो, अभी 50 वर्ष होने वाले हैं इमरजेंसी को। मैच फिक्सिंग और सिस्टम फिक्सिंग और सिस्टम को किस प्रकार से संविधान को तार तार किया, ये सबसे पहले तो उनके परिवार में दर्ज है। कैसे मीडिया को, कैसे पार्लियामेंट को, कैसे जुडिशरी को और कैसे हर एक संस्था को मैनिपुलेट किया गया। तो मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी इन विषयों पर बोलते हैं, मानो कि शैतान जो है वो धर्म का पाठ पढ़ा रहा है। राहुल गांधी कब सोकर उठते हैं ये मालूम नहीं। महाराष्ट्र के चुनाव कब हुए थे और कौन सी धांधली हुई थी, उन्होंने कहा उस समय चुनाव आयोग को शिकायत की थी। जब वो कर्नाटक में जीत जाते हैं, हिमाचल में जीत जाते हैं, तो ईवीएम मशीनें ठीक रहती हैं। जहां वो हार जाते हैं वहां पर ईवीएम मशीनें गलत हो जाती हैं। बिहार का चुनाव जिन लोगों के साथ उनका समझौता है, लालू यादव जो चारा चोर, सारे चोरों की पार्टी की जमात होगी, तो जनता आपको क्यों वोट देगी? आपका जो गठबंधन है, अरे आपके गठबंधन तो अब तो आम आदमी पार्टी ने भी आप पे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो देखने में ये आ रहा है कि किसकी थाली में कितने छेद। वही आम आदमी पार्टी का हाल है, वही कांग्रेस पार्टी का हाल है। बिहार के चुनाव हो चाहे किसी भी स्टेट के चुनाव हो, आपने तो कश्मीर में भी चुनाव लड़ा था, वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, अब्दुल्ला बने हैं। वहां आपने आपत्ति जताई क्या? केवल भारतीय जनता पार्टी जहां जीतती है वहां पर आपके आरोप रहते हैं, आरोप निराधार हैं, और आपको अपनी पार्टी पर विचार करना चाहिए कि देश की जनता आपकी पार्टी को हाशिए पर क्यों धकेल रही है। जितने आप सार्वजनिक रूप से बयान देंगे उतनी आपकी छवि धूमिल होगी।